स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना काफी एक्साइटिंग फील देता है और ये जानकर और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि अब कोई भी, जी हाँ, कोई भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि अब सिनेरियो पहले जैसा नहीं है जब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग केवल एक्सपर्ट्स के बस की बात समझी जाती थी, बल्कि अब तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बदौलत हर कोई इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। ऐसे में अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एक स्मार्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करना फायदेमंद रह सकता है, ये आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडर के रूप में एंट्री करने का आपका इरादा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्टॉक मार्केट में स्मार्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी स्किल्स के बारे में। नंबर 1 पर है रिसर्च एंड एनालिसिस स्किल्स को डेवलप करना होगा। जी हाँ, ट्रेडर का मतलब सिर्फ स्टॉक्स को जल्दी जल्दी खरीदते और बेचते रहना ही नहीं होता है, बल्कि इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट और ढेर सारी स्किल्स और मार्केट सेंस इंक्लूड है। ऐसे में अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है तो क्वालिटी रिसर्च और स्ट्रॉन्ग मार्केट एनालिसिस तो सबसे पहले जरूरी होगा। मास्टर ट्रेडर्स यही तो करते हैं, वो जिन सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं उनकी रिसर्च करके रेलेवेंट जानकारियां निकालते हैं और फिर उस जानकारी का उस मार्केट पर इम्पैक्ट डिसाइड करते हैं। इस प्रोसेस को और आसान करना चाहे तो फंडामेंटल इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन और मार्केट इंफॉर्मेशन को इस तरह सीखें कि आप उसमें परफेक्ट बनते चले जाएं। साथ ही एनालिटिकल स्किल्स भी उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि इसके जरिए ट्रेंड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाना, आइडेंटिफाई करना और यूज करना आसान होता जाता है। इन स्किल्स को डेवलप और एनहेंस करने के लिए जरूरी है कि आपका फोकस पैसा बनाने पर कम रहे और राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने पर ज्यादा रहे। अब आगे नंबर 2 पर है परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। भले ही स्टॉक मार्केट उछाल और बदलाव का मार्केट है, लेकिन यहाँ पर टिकता वही है जो परसिस्टेंट होता है, यानी अपने इरादे पर अटल रहता है। ये आसान तो नहीं होता, क्योंकि इसमें कभी आपको प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस। ऐसे में परसिस्टेंसी गायब होने लगती है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर तो वही है जिसने अपनी एक ट्रेडिंग फिलॉसफी क्रिएट की हो और वो उस पर बना रहे। नंबर 3 पर है डिसिप्लिन और पेशेंस बने रहना चाहिए। वैसे सुनकर ये बड़ा अजीब लगता है कि स्टॉक मार्केट जैसी अनसर्टेनिटी से भरे मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस, इनका यहाँ पर क्या काम। लेकिन असल में जिसने ये सारी स्किल्स डेवलप कर ली, समझो उसने लंबी बाजी खेल ली, क्योंकि ट्रेडिंग के हर मास्टर में ये स्किल्स होती ही है, तभी तो वो मास्टर बनते हैं। क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं बन रहा होता है तब वो अनस्टेबल फील नहीं करते और ये जानते हैं कि इन बुरे दिनों के पीछे पीछे अच्छे दिन भी आने वाले हैं जो उसके लिए रिवॉर्ड लेकर आएंगे। इसलिए इस मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ही एंटर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 पर है एक रीडर, लर्नर और रिसर्चर बनना होगा। मतलब ये कि अक्सर एक न्यू ट्रेडर को लगता है कि अब मुझे ट्रेडिंग की सारी नॉलेज हो चुकी है और मैंने काफी सारा प्रॉफिट भी बनाया है, इसलिए अब मुझे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही हो जाती है गलती से मिस्टेक। और कई सारे ट्रेडर्स को लगता है कि रिसर्च की जरूरत इन्वेस्टर्स को होती है, ट्रेडर्स को नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ट्रेडर को भी लेटेस्ट मैक्रो और माइक्रो इवेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक सही ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सके। और इसके लिए जरूरी है लर्निंग चलती रहे, रिसर्च चलती रहे और न्यू इवेंट्स को लेकर के आप एक एक्साइटेड ट्रेडर के साथ एक एक्साइटेड रीडर भी बने, क्योंकि आउटडेटेड ट्रेडर तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं चल पाएंगे, है ना। इसी के साथ नंबर 5 पर है बदलते मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज आपको बनानी होंगी। हर ट्रेडर अपने स्टाइल में ट्रेडिंग करता है, उसके अपने मेथड्स, स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग टेक्टिक्स हुआ करती है जो उसे काफी हेल्प भी करती है। लेकिन एक मास्टर ट्रेडर की तरह सोचे तो इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसे ऐसे बेहतर किया जा सकता है कि अपनी स्ट्रेटेजीज और मेथड्स को जरूर से फॉलो किया जाए, लेकिन मार्केट की कंडीशंस को लगातार मॉनिटर भी किया जाए ताकि उसमें होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेटेजी पैटर्न बनाया जा सके और आसानी से बदलते मार्केट में भी अपना सिक्का जमाए रखा जा सके। नंबर 6 पर आता है अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी होगा, यानी ये जानना कि आप अपने ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आप मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं या लिमिट ऑर्डर्स? क्या आप एंटर और एग्जिट के गुड लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स का इफेक्टिवली यूज करते हैं? ऐसे स्मॉल इश्यूज वाकई में मैटर करते हैं।
इसलिए अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन पर फोकस बनाए रखें ताकि उनमें सुधार भी आता रहे। नंबर 7 पर है अपने रिस्क को लगातार मैनेज करना होगा। ट्रेडिंग और रिस्क साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए भले ही आप बिगिनर हो या मास्टर, ये जरूरी है कि आप दिन के हर मिनट अपने रिस्क को मैनेज करें। इसके लिए तैयार रहें कि हर ट्रेड पर आप कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। और हाँ, एक ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है ताकि वो उसके लिए तैयार रह सके और ज्यादा लॉस में जाने से बचे, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग करे। नंबर 8 पर है रियलिज्म और ऑप्टिमिज्म का ब्लेंड जरूरी है। स्टॉक मार्केट में कोई दिन उम्मीद से भरा होता है तो कोई दिन निराशा में डूबा हुआ। ऐसे में सक्सेस उसी ट्रेडर को मिलती है जो रियलिस्टिक अप्रोच रखता हो, और अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ऑप्टिमिज्म भी ऐड कर लिया जाए तो ट्रेडिंग करना काफी रिलैक्सिंग बन सकता है, क्योंकि ट्रेडर के लिए लॉस वाले दिन ये सोच रखना भी जरूरी है कि आगे प्रॉफिट का दिन भी आएगा। तो इसके साथ ही अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के रियलिस्टिक रहना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेडर इस बात को अच्छी तरह जानता हो कि किसी एक स्टॉक या एक स्ट्रेटेजी के पीछे क्रेजी नहीं होना है और ट्रेडिंग से एक्सपेक्ट किए जाने वाले रिटर्न्स रियलिस्टिक ही रखने हैं। नंबर 9 पर है इमोशंस का बैलेंस बनाए रखना होगा। स्टॉक मार्केट मिक्स इमोशंस का मार्केट है, जिसमें कभी लॉस का डर हावी होता है तो कभी प्रॉफिट के बाद लालच भी बढ़ता जाता है। बस इन्हीं सारे इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है एक इंटेलिजेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। यानी कॉन्फिडेंस तो जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको दूर रहना है। ट्रेडिंग तो करनी है, लेकिन लॉस को देखकर सरप्राइज नहीं होना है और लगातार मिलने वाले प्रॉफिट के चलते ग्रीडी तो बिल्कुल भी नहीं होना है। इन बातों का ध्यान रखकर, यानी फियर और ग्रीड के ऐसे इमोशंस को बैलेंस रखकर आसानी से अपनी ट्रेड प्लान पर फोकस रखा जा सकता है। आगे नंबर 10 पर है रिकॉर्ड मेंटेन रखना फायदे का सौदा होगा। हर कोई अपनी मिस्टेक से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही हर ट्रेडर भी अगर अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक से सीखे तो मास्टर ट्रेडर बन सकता है। इसके लिए आप ट्रेड्स का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिसमें हर ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। आपका एंट्री पॉइंट और खरीदने और बेचने का रीजन मेंशन हो, जिसमें आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और टेक प्रॉफिट ऑर्डर लिखें, और आपकी विन और लॉस अमाउंट जैसी सारी जरूरी पॉइंट्स भी आपको लिखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते जाएंगे, क्योंकि आप सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे और ज्यादा अवेयर रहते हुए ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह राइट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग के साथ अटैच्ड अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, रिकॉर्ड कीपिंग, परसिस्टेंसी, ओवर एक्साइटमेंट से दूरी और चेंज होते मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग तेजी से एडजस्ट कर लेने की स्किल्स आपको एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बना सकती है। इसलिए इन सारी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू कीजिए। वैसे ये जानकारी, वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर शेयर करें। और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा सवाल है, वो भी लिख भेजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी जितने नए लोग आज हमसे जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियां जो आपको हमेशा हेल्प करती है आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट चैनल के साथ। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही आगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।